पहलू को मैं पेश करना चाहता हूँ। एक मिसालें मैंने बहुत जलीली पेश की हैं, लेकिन आइए उस पहलू को पेश करूँ कि दीन के मामले में हम रुकावट ना बने, जैसा भी हो सके हम कभी भी माने ना हो, रुकावट ना हो। एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पे बाज़ औक़ात दीन पे अमल करना मुश्किल हो जाता है, दीन पे अमल करना मुश्किल हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, इस दौर में आप खुद अमल कर सकें ना कर सकें, किसी के लिए रुकावट ना बने। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं जब तक कि आपके जहनों में उतर ना जाए, मैं इसे दोहराता रहूंगा। मैं सब चेहरों को देख रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, हम कहीं पे भी माने या रुकावट ना हो। आज हमारे यहाँ मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा, शादियों में बाज़ औक़ात ऐसा माहौल होता है, बाज़ अफराद शिरकत नहीं करना चाहते कि मैं आपको नहीं रोक रहा, मैं खुद शरीक नहीं हो रहा। उसे इतनी लानत मनामत होती है कि भाई आप क्यों शरीक नहीं हो रहे। कभी थोड़ी देर के लिए आ गया था, मैं नहीं चाहता कि मैं इन तमाम के तमाम रसूम के अंदर शरीक हो जाऊं, मैं नहीं गुनहगार होना चाहता। हमारे यहाँ रुकावट ये है, मसला ये है कि लोग खुद अमल करें ना करें, लेकिन दूसरे को अमल करता बर्दाश्त नहीं करते। ये आपकी खामोशी बता रही है कि सारे इस पूरे मुआशरे को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ये खामोशी कई मरतबा इस बात की अलामत होती है कि इंसान देख रहा कि ऐसा हो रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, हम कई मरतबा रुकावट हैं, हम खुद रुकावट होते हैं। अगर कोई दीन पे अमल करने लगता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि नहीं, जब हम सारे ही अमल नहीं कर रहे तो ये अकेला ही क्यों दीन पे अमल कर रहा है। कूफे में जाने वाले सबसे ज्यादा शुहदा करबला में तादाद कूफे के लोगों की, लेकिन वो डर डर के छुप छुप के आ रहे थे। जनाब इब्न मुज़ाहिर, मुस्लिम ने औसत कि तमाम 40 से ज्यादा शहीद हैं कूफे के, शायद 50 से ज्यादा हों। 72 में से 40 या 50 कूफे के हैं, लेकिन छुप छुप के आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कूफे का माहौल ऐसा कि अगर हम जाएंगे तो हर आदमी यह लानत मलामत करेगा, अरे मारे जाओगे हुसैन का साथ दोगे। मुझे पूरी तरह से एहसास है, मजालिस में जो हमारे बहुत से दूसरे बरादरान आ रहे हैं, उन्हें कितना सुनना पड़ता होगा, पूरे साल उन्हें तबर्रा सुनना पड़ता होगा अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, अजीज़ों से, क्यों मजलिस में गए थे, इरादा क्या है, मुस्तकबिल क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह से हमारे बरादरान में कोई नहीं होना चाहिए कि हम रुकावट बने। अज़ीज़ान गिरामी, कोई भी अगर पढ़ना चाहता है, अगर ख़ानदान में दूसरे अफराद नहीं पढ़े, भाई तुम पढ़ के क्या करोगे जब कोई और नहीं पढ़ रहा। नहीं, आज किसी भी तरह से किसी को अमल से ना रोकिए। जब आपका दिल गवाही दे रहा है कि यह अमल पे सही चल रहा है तो आप रुकावट ना बने। मैं दोबारा जुमला दोहरा रहा हूं, अगर आप खुद नेक अमल नहीं कर सकते ना कीजिए, आप गुनहगार होंगे, लेकिन दूसरों के अमल की जिम्मेदारी मत लीजिए, क्योंकि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमान है कि वो आदमी अक्ल नहीं रखता जो अपनी दुनिया की खातिर आखिरत को तबाह कर दे, और उससे बड़ा बेवकूफ़ वो है जो दूसरे की दुनिया की खातिर अपनी आखिरत तबाह कर दे। अज़ीज़ान गिरामी, ये हम जिन हालात से गुजर, मैं जानता हूँ मैंने सख्त जुमले कहे हैं, लेकिन ये फरीज़ा समझता था जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं। दीन पे अमल करना बड़ा मुश्किल हो गया बाज़ औक़ात। और यहाँ तक मेरे एक दोस्त से मौलाना कहने लगे कि मैं अपने बच्चे को आलिम दीन बना रहा था, तो ख़ानदान के बाकी लोगों ने कहा, अरे खुद तो फाके करते रहे, बच्चों को भी फाके करवाओगे। भाई तुम इस लाइन में आ गए थे, उसके बाद फाके करते रहे। भाई इक्का दुक्का ही होते हैं जो बेचारे दीन के मामले के अंदर तरक्की करते हैं, बहुत ज़्यादा दीन पे अमल करने से भी। एक और साहब का, मैं जिस फील्ड के अंदर हूँ वहाँ पे अमल करता हूँ, और उसके बाद लोगों ने कहा भाई क्या मिला तुम्हें सिला रिश्वत ना लेने का, घर के अंदर जो हालात है, मकान तो बनवा नहीं सके। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम ना ये कि सिर्फ दीन पे खुद अमल नहीं करते, बल्कि हम दीन पे अमल करने में रुकावट हैं। खुदा ना करे कि हम ऐसे हों कि हम दीन पे अमल करने में रुकावट हों। जुमला दोबारा। अज़ीज़ान गिरामी, मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ, नौकरियों की, तिजारत की, बिजनेस की, कारोबार की, तालीम की, हर चीज़ की मिसाल दे सकता हूँ। कारोबार के अंदर एक ही घर के अंदर चंद भाई हैं, एक ही दुकान को चला रहे हैं, और नहीं जानते चीज़ खालिश है नहीं है, बेच रहे हैं, फ़ौरन कह देंगे नहीं मैं गवाही देता हूँ बिल्कुल खालिश, बिल्कुल दुरुस्त है, जैसा हमने कहा, जैसा लिखा है वैसा है। एक अगर कह दे कि नहीं भाई हम जमानत नहीं दे सकते, सारे भाई उसी की लानत मलामत करेंगे। क्या कहने की ज़रूरत है, जब चीज़ बिक रही है बिकने दो, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। अज़ीज़ान गिरामी, खुदारा अगर आप दीन पे अमल नहीं करते तो आप खुद गुनहगार हैं, लेकिन जब दूसरों को आप रोकते हैं तो उनका गुनाह भी आप ही के जिम्मे आ जाता है। दूसरों का गुनाह तो कम से कम अपने जिम्मे ना लीजिए,
हम दूसरों के जवाब, अपनी कब्र के अंदर दूसरों का जवाब कैसे देंगे? क्यों इतने हम मुतमईन हैं कि हम सबके जवाब दे लेंगे अपनी कब्रों के अंदर? रज़ान गिरामी, हम इस बात के कायल हैं कि आज इस दौर से हम गुजर रहे हैं, दौर सख्त है। इराक़ में इससे भी ज़्यादा सख्त दौर गुजरा। बहरीन में एक ऐसा दौर आ गया था इराक़ में, जहाँ अपने ही घर के अंदर लोग बात करते हुए डरते थे कि अगर मैंने कुछ कह दिया हुकूमत के ख़िलाफ़, सद्दाम के ख़िलाफ़ मैंने एक जुमला कहा तो घर में ही से कोई मुखबिरी करके बता देगा कि मैंने ही खिलाफ बोला है। अज़ान गिरामी, ऐसा भी दौर आया है। एक ज़माने में कूफा ऐसा था, आज लगता है पूरी दुनिया ही कूफा बन गई है कि पूरी दुनिया में दीन पे अमल मुश्किल बनता चला जा रहा है। ये मैं सारी बातें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो हम दौर बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, आगे ज़ुहूर का दौर आना है, और जब ज़ुहूर का दौर आएगा तो वहाँ पे सबसे बड़ा काम पहचानना नहीं होगा। काफिर और मुशरिक भी पहचान लेंगे कि ये इमाम हक है, लेकिन पहचानने के बाद इमाम की तरफ कदम उठाना सबसे मुश्किल काम होगा। उस राह में चलना बड़ा मुश्किल काम होगा। अरे किस किस से लड़ेंगे? सारी दुनिया तो मुखालिफ हो गई है। अज़ान गिरामी, इसलिए इस दौर के अंदर ज़रूरी ये है कि हम अपने जहनी तौर से अपने आप को आमादा करें, तैयार करें कि सरवर कायनात ने जो निज़ाम दिया था,